नमस्कार दोस्तों। काशी की पावन गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर संत रविदास जी राम नाम का जाप करते रहते थे। उनके हाथों में जूते मरम्मत का काम होता और मन प्रभु के चरणों में लीन रहता। उस समय समाज में ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। एक दिन एक ब्राह्मण अपने साथियों संग गंगा स्नान को जा रहा था। रास्ते में उसकी चप्पल टूट गई। उसने बिना पास आए ही संत रविदास जी की कुटिया के बाहर से अपनी टूटी चप्पल उनकी ओर फेंक दी, क्योंकि वह उन्हें नीच जात का समझता था। रविदास जी ने शांत भाव से वो चप्पल मरम्मत की और लौटाते हुए कहा, इन पैसों को गंगा माता को चढ़ा दीजिए और कहिए रविदास ने भेजे हैं। जब तक वह स्वीकार न करें, रुक जाइएगा। ब्राह्मण ने गंगा के तट पर जाकर जैसा कहा गया था वैसा ही किया। हे गंगे, संत रविदास ने ये पैसे भेजे हैं। अचानक गंगा जल से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ। उसने वो पैसे स्वीकार किए और बदले में एक सोने का कंगन बाहर आया। ब्राह्मण चकित रह गया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने वो कंगन रविदास जी को न देकर अपनी पत्नी को दे दिया और चुप रहने को कहा। कुछ ही दिनों में उस सुंदर कंगन की चर्चा मोहल्ले से होते हुए रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से कहा, मुझे भी वैसा ही एक और कंगन चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, इसके जोड़ी का दूसरा कंगन लाओ, वरना दंड मिलेगा। ब्राह्मण डर गया। उसे कोई उपाय नहीं सूझा। वह संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए सारी बात बता दी और क्षमा मांगी। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, चिंता न करो, प्रभु की कृपा से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। फिर उन्होंने उस लकड़ी की फटी हुई पट्टी को उठाया जिस पर वह बैठकर जूते मरम्मत किया करते थे। गंगा माता का स्मरण करते ही वहीं से जल बहने लगा और उसमें से प्रकट हुए हजारों स्वर्ण कंगन। रविदास जी ने उनमें से एक कंगन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया और कहा, यह राजा को भेंट कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। राजा और रानी दोनों प्रसन्न हुए और इस चमत्कार को जानकर संत रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये कथा हमें सिखाती है, अगर मन शुद्ध हो तो कठौती में भी गंगा उतर आती है। सच्ची भक्ति, प्रेम और विनम्रता से हर असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भाव में डूबी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।